डीसीपी सिंघम? डीसीपी बाजीराव सिंघम यहाँ पे आ रहे हैं? बाजीराव सिंघम? सर, आप सुबह सुबह मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक? जब ये पूरा ब्यूरो थरथराएगा ना, तब पता चलेगा कि कौन आ रहा है। मगर यहाँ क्यों सर? हमने क्या बिगाड़ा है? डीसीपी बाजीराव सिंघम यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। मगर सर, यहाँ पे तो आप लोग हैं और हम हैं। हम कैसी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं? अरे मैं उस गड़बड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस गड़बड़ की बात कर रहा हूँ। उस गड़बड़ की? वो वाली सर, वो वाली। हाँ, छोटी मोटी बात के लिए बाजीराव यहाँ पे नहीं आने वाला है। मेरी बाजीराव, हेलो सर। बहुत नाम सुना है सर आपका। अब काम भी सुनकर देखो। जी सर। मगर सर, आप अचानक यहाँ कैसे? हम लोग तो सोच रहे थे कि आप क्या पहले से एक बहुत बड़े केस में बिजी हैं, तो जो आदमी अपने आप को बेच देता है, जो आदमी अपने देश को बेच देता है, मैं उसे क्रश कर कर जमीन में काट दूंगा। मगर यहाँ पे कौन ऐसा आदमी है? मतलब सर, आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे कोई अपने देश को बेचने में लगा हुआ है? सिर्फ देश को ही नहीं बेच रहा, वो खुद को भी बेच चुका है। सर, यहाँ पे सर आप हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। सर, एसीपी प्रद्युमन आपको हमारे बारे में बता सकते हैं। ये गलत बात है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम में से कोई एक है, लेकिन वो है यहीं पे है वो, और यहीं से वो सीआईडी को बेच रहा है। मैं उसके चेहरे से नकाब उतारने आया हूं। सर, कहीं आप एसीपी सर की बात नहीं, प्रद्युमन नहीं है, प्रद्युमन नहीं है, वो कोई और है। डीसीपी चित्रोले। सिर्फ एक छोटा सा सबूत मिलना बाकी है, फिर मेरे हाथ उसकी गर्दन पर होंगे। अतः मासी सटकली। यार, ये बाजीराव एक बार किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो उसकी टांगे तोड़ के ही रहता है। मतलब सर, डीसीपी चित्रोले? हेलो हेलो एवरीबॉडी। नहीं सर, सर। बारिश ने सूट गीला कर दिया। 1 लाख का सूट है, 10,000 के जूते। ये इतना पैसा इसके पास आता कहां से? ये प्रद्युमन छुट्टी पे जाता है ना, फंसा के चला जाता है। ये मुझे ये छोटे छोटे काम में मुझे नहीं फंसना है यार। ये तुम लोग करो। ये देखो, ये रिपोर्ट है। क्या हुआ? सबके चेहरे नीचे क्यों? अभिजीत, क्या हुआ है? वो क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं सर। साड़ुके की शादी हो गई है क्या? तो रो क्यों रहे हैं तो? सर, वो डीसीपी बाजीराव सिंघम आए थे यहाँ पे। बाजीराव सिंघम यहाँ आया था? जी सर। किसी ने बुलाया था क्या उसे? नहीं सर। अपने आप ही आ गया? यहाँ आने की क्या जरूरत है? अरे शेर है तो जंगल में जाए। यहाँ पे क्या जरूरत है आने की ब्यूरो में? सिंघम उसने ये भी कहा होगा, अत्ता माजी सटकली। जी। ये जहां जाता है यही कहता है, चटकी रहती है उसकी। सिंघम सर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई गद्दार है। जी,
जो अपने देश को बेच रहा है। यहाँ पे? हाँ सर, कोई तो है जो सीआईडी के साथ गद्दारी कर रहा है। सीआईडी के साथ में गद्दारी? कौन है? कौन है वो? फ्रेडी? नहीं सर। कौन है? पंकज, सर कौन है वो जिसने सीआईडी के साथ गद्दारी की है? मैं तो आपका आदमी हूँ सर। हम में से कोई नहीं है। तो फिर कौन है? कोई सीनियर ऑफिसर है। सीनियर ऑफिसर? सीनियर ऑफिसर तो एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन, मुझे मालूम था एक ना एक दिन एसीपी प्रद्युमन जरूर बेच देगा सीआईडी को। नहीं सर, वो एसीपी प्रद्युमन भी नहीं है। प्रद्युमन नहीं? कोई और है। और कौन है? और कौन है यहाँ पे? कौन है? बच्चा कौन? सीनियर ऑफिसर प्रद्युमन, मैं? गड़बड़ हो गया। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। बाजीराव की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। सिंघम। सर आपके जूते गीले हो जाएंगे सर। तुम लोगों ने ये ओए, प्लीज आप लोग पीछे हटिए प्लीज। गला घोट के मारा इसे। गला घोट के मारा है तो फिर पांव काटने की क्या जरूरत थी? आसपास कहीं पैर दिखाई भी नहीं दे रहा है। जी ये बताइए कि सबसे पहले आप में से लाश को किसने देखा था? सर मैंने मेरी कार खराब हो गई थी, मैं कार से उतरा तो ये देखी और मैंने तुरंत आप लोगों को फोन लगाया। आसपास किसी और को देखा आपने? हाँ? या कुछ भी जो अजीब सा लगा? नहीं सर, मैं काफ़ी घबरा गया था तो मैंने आवाज़ लगाई, ये सब आ गए। जी ये बताइए कि आप में से कोई पहचानता है इसे? नहीं सर, नहीं सर। कमाल है, यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है और किसी ने किसी को देखा तक नहीं, ना ही चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। नहीं सर, हम लोग यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से चीखने की आवाज आई और हम लोग यहाँ पे आ गए। निखिल, ऐसा भी हो सकता है कि खूनी ने खून करके इस लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया। इशिता जरा बैग चेक करो, देखो कोई आईडी वगैरह है क्या? यस सर। निखिल आसपास छान मारो जरा। एक्सक्यूज मी। अभी मुझे लगता है कि ये लड़की कहीं आसपास से ही आई होगी। कहीं इस ब्लू व्हेल रिसोर्ट से तो नहीं? करण, ये रिसोर्ट के सारे स्टाफ को बुला के लाओ, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर। सचिन, अगर ऐसा है तो फिर इस लड़की के दोनों कटे हुए पैर यहीं कहीं होने चाहिए। चेक करते हैं।
खूनी ऐसा कर क्यों रहा है? ये खूनी कोई सरफिरा लगता है। आशिदा, सर, इस बैग में कुछ टिश्यूज, कुछ पैसे, कुछ मेकअप का सामान और एक किताब मिली है। नीलंजना नाम है इस किताब का। अच्छा, इस किताब में या बैग में कोई ऐसा आईडी मिला जिससे इनकी पहचान हो सके? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई वॉलेट और ना ही कोई सेल फोन। सर ये है मिस्टर दिवांग, ब्लू विल रिजॉर्ट के मैनेजर। मिस्टर दिव्यांक, आपके रिसोर्ट के पास ये खून हो गया। आप बता सकते हैं कि ये लड़की है कौन? नहीं सर, हमारे यहाँ के स्टाफ नहीं सर। स्टाफ ना सही, कोई गेस्ट हो शायद, या फिर आपके रिजॉर्ट में लंच करने आई हो या आती हो। क्योंकि मैनेजर साहब, आपके इस रिजॉर्ट के अलावा यहाँ दूर दूर तक कुछ और है नहीं। नहीं सर। नहीं सर, हम इनको नहीं जानते और पहले हमने कभी इनको देखा भी नहीं यहाँ पर। हाँ सर, मैंने भी नहीं देखा। आखिर है कौन ये, और इसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? अरे चुप हो जा, चुप हो जा। रो क्यों रहा? सर पे अभी इस चेयर पे बैठा था, कुर्सी टूट गई? नहीं सर, सर ये कुर्सी बहुत जल्द खाली होने वाली है। ये रोएगी मेरे लिए। कुछ पी के तो नहीं आया? नहीं सर। अरे तो फिर तेरी कुर्सी रोएगी क्यों? मेरा प्रमोशन होने वाला है ना। तेरा प्रमोशन? तेरा प्रमोशन? मेरे से पहले तेरा प्रमोशन? अबे दया, अभिजीत और एसीपी सर को सैल्यूट मारते मारते मेरे हाथ थक गए। दिन रात यस सर नो सर करते करते ऐसी आदत पड़ गई कि वाइफ के सामने भी सैल्यूट मारने लगा हूं, और प्रमोशन होगा तेरा। सर आप बात समझ नहीं रहे। डीसीपी चित्रोले सर का टाइम आ गया है। अच्छा? हाँ सर, बाजीराव सिंघम उनकी वाट लगाने वाला है। डीसीपी चित्रोले गिरफ्तार। अरे वाह, फिर तो पनौती गई समझो। हैं? अरे क्या बताऊं, जब भी ब्यूरो में आते थे ना, मेरी ही क्लास लेते थे। अच्छा लेकिन इससे तेरा क्या फायदा होने वाला है? तू थोड़ी ना डीसीपी बनेगा। सर जरा सोचो। सोचा? डीसीपी सर गिरफ्तार तो डीसीपी सर की जगह खाली। खाली? डीसीपी सर की जगह पे एसीपी सर आ जाएंगे। आ गए। अरे लेकिन तू थोड़ी ना एसीपी बनने वाला है। अरे सर आप पूरा सुनो तो सही। एसीपी सर डीसीपी सर बन जाएंगे तो अभिजीत सर एसीपी सर बन गए, तो अभिजीत सर की जगह पे आएगा पंकज। आ गया। अरे पंकज आ गया तो मैं कहां गया? आपके बारे में वैसे मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, दिन रात वाइफ की सेवा करता हूं ताकि कभी ना कभी तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और प्रमोशन होगा तेरा। क्या हो रहा है वहां? गला घोट के मारा गया इसको। खूनी ने इतनी ताकत लगा के इसका गला दबाया कि उसको मरने में 1 मिनट भी नहीं लगा। पता नहीं ये लड़की कौन है, और किसी ने इसके लापता होने की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई है। और ये देखो दया, ये दूसरा घाव, लेकिन ये घाव सिर्फ एक बार का है। मतलब? 2 मतलब है दया। पहला मतलब
इस लड़की का पैर इसके मरने के बाद इसके शरीर से अलग किया गया है। और दूसरा मतलब, ये वार सिर्फ एक है, मतलब एक ही झटके में इसके पैर शरीर से अलग कर दिए गए। कितना बेरहम है ये खूनी। खून करने के बाद दोनों पैर भी काट दिए। लगता है अपनी पहचान बताने के लिए उसने ये पैर काटे। किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया होगा इसने, जिससे एक ही बार में पैर कट के अलग हो गए? कोई वजनदार और तेज धार वाला हथियार। शायद कुछ इस तरीके का हथियार दया। अब ये हथियार ही हमें खूनी तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। लेकिन सर कैसे? ढेचू के जरिए। यही काम मुझे अच्छा नहीं लगता। बार बार खून साफ करना पड़ता है, खून। अरे बॉस, आप खुद ही खून साफ करना चाहते हैं ना? हमें बोला होता तो हम भी ये चाकू साफ कर सकते हैं। हाँ, पसंद है, इसलिए मैं करता हूं, क्योंकि खून मुझे पसंद है। खून मुझे बहुत पसंद है। खून, लाल सुर्ख रंग, खून, खून। उसके आने के बाद मुंह एकदम बंद रखना। बहुत खतरनाक आदमी है वो। खतरनाक आदमी है? अरे आखिर है कौन वो? यहाँ कुछ बदबू है क्या? नहीं, हमें तो बदबू नहीं आ रही बॉस। हाँ बॉस, मुझे भी बदबू नहीं आ रही। और अभी तो स्प्रे मारा है। यहाँ तो हर जगह खुशबू ही खुशबू है। यहाँ हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। हाँ बॉस, खुशबू ही खुशबू है यहाँ। पर मुझे खुशबू क्यों नहीं आ रही? मेरी नाक को क्या हो गया? मुझे खुशबू क्यों नहीं आ रही? अरे बॉस, इधर खुशबू नहीं है। अबे ये क्या कह रहा है? कौन बोला? मैं बोला बॉस, मैं। क्यों बोला? खुशबू नहीं है तो नहीं है ना, बदबू है। कहाँ है बदबू? वो वहां जहाँ वो कटे हुए पांव पड़े हैं। तेरे को नहीं छोड़ेगा आज। बदबू है तो
बाद में बोलूंगा ना, ये कटे हुए पैर फेंक क्यों नहीं देते? तो तू मुझे बताएगा कि बदबू कहाँ है? बॉस आपने पूछा तो मैंने बता दिया। तेरा सिर काट के यहीं सजा दूंगा। बॉस बदबू नहीं है, खुशबू है, खुशबू है बॉस, खुशबू 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 खुशबू। नाक काट दी जाएगी, ना रहेगी नाक, ना बजेगी बांसुरी। बॉस ये क्या कर रहे हो? वो आने वाला है। हाँ बॉस, वो आने वाला है। वो आने वाला है, आने वाला है, वो आने वाला है, आने वाला है। सेलिब्रेशन वो आने वाला है। स्प्रे। आइए सर, आपका ही इंतजार था। जो मेरा इंतजार करते हैं वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। मार्को साहब आपकी राह देख रहे हैं। राह देखने वाले रास्ता भटक जाते हैं, समझे? चलो। तेरे हाथ क्यों कांप रहे? ये इतना 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 फॉग क्यों फैला रखा है? एसीपी चित्रौले, वेलकम। ये क्या है? जोकर? ये पेंट क्यों लगा रखा है? बाप, बाप की याद आ गई। बचपन में ना मैं बहुत रोता था। एक दिन मेरे बाप ने मुंह में उंगलियां डालकर चीर दिया और बोला, हंसता क्यों नहीं है? तब से आज तक रो रहा हूँ। अब मैं तब हंसता हूँ जब खून देखता हूँ, खून। ये मुझे यहाँ क्यों बुलाए? मुझे ऐसी गंदी जगह आना पसंद नहीं है। अगर पैसे खाने का शौक है तो ऐसी जगह तो आना ही पड़ेगा। पैसे? हाँ पैसे, 5 करोड़ रुपए। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? चोर समझ रखा है मुझे? हैं? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं बिल्ली हूँ? नहीं नहीं सर, मैंने चूहे खाए हैं। हाँ सर। ये नो 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 नो, ये हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? तुम लोगों ने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया है। मैं तुम लोगों को चिल्ला क्या रहे हो? तुमने खुद ही तो कहा था कि हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे दें और उसके बाद अपना सारा काला धंधा चालू रख सकते हैं। मैंने कहा था? हाँ तुमने। मैं तुम लोगों का ना, देखना वो आ गया है। तुम सबका बाप बाजीराव सिंघम। वो देखो सीधा कर देगा एक एक को, और जो पैसे खिला रहे हैं ना पकड़ेगा सबको। तब देखो क्या करता है। सिंघम आ रहा है।
आ रहा है नहीं, आ गया है। पैसे उठाओ जल्दी जल्दी। नो, पैसे मत उठा, पैसे मत उठा। इतनी खुशबू आ रही है नोटों में से, पैसे मत उठाओ। मार्कोस, मजाक नहीं समझता? गाड़ी में रख दो। ठीक है। ये बदबू कैसी है? भैया फिर कभी नहीं आऊंगा। पैसे लेने तो आओगे? क्या बकवास कर रहा? चित्रोले साहब, मुझे आपके जूते बहुत पसंद हैं। ऐसे जूते मुझे भी चाहिए। कभी बहुत दिल किया ना तो ले लूंगा। जूते अच्छे लगते हैं मुझे, खासकर लड़कियों के जूते, लड़कियों के जूते। हाँ, जूते। हाँ। ये ले, ध्यान लगा। जो भी चाहिए आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद कुछ भी बोलना मत मुझे। क्यों? क्यों नहीं बोलना? क्योंकि मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ। टेढ़ा मत दो। देखो, तुम लोग मुझसे उलझो मत और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं क्या हुआ भाई? कोई तंग कर रहा है क्या तेरे को? हाँ यार, मुझसे उलझ रहा था, लेकिन अब ठीक है। माल दिखा दो इन्हें। कितना चाहिए और क्या चाहिए? 10-10 चाहिए, वो लंबा वाला, एक ही झटके में कटना चाहिए आदमी है? यार ये
इनके पास मिलेगा नहीं, मामूली लोग लगते हैं। अबे कौन है बे ये? नए लगते हैं। अरे नहीं, ये लोग बहुत पहुंचेले हैं, बहुत पहुंचेले। माल दे दो इन्हें। लो ये लेके जाओ। देखा है इससे पहले कभी? ये यहीं पर बनता है। फिर मत बोलना कि मामूली लोग हैं। एक बार में कटेगा? नहीं कटा तो अगला बार मेरी गर्दन पे करना। इससे बड़ी गारंटी कोई देगा तुम्हें? नहीं, पहले किसी को काटा ही क्या? अनपढ़ हो क्या? अखबार नहीं पढ़ते? अरे अगर ये पढ़े लिखे होते तो यहाँ होते क्या? टम्बोली क्रिक पर लड़की मरी पड़ी थी, पैर कटे थे उसके। तुमने जो ना? किसने मारा उसको? अपना माल लो और निकलो यहाँ से। नाम बता भी दे यार। हाँ? हम ऐसा काम नहीं करते। वाह, लोगों को मारने के ये हथियार बेचते हो, नाम नहीं बताओगे? बड़ा मुंह चला रहा है कौन तू? हम लोग CID से हैं। बहुत टाइम खोटी किया तुम लोगों ने। वो चाकू किसे बेचा? जिसे टम्बोलिन वाली लड़की का खून हुआ। साहब वो जग्गी और पाल चाकू का पूरा सेट यहाँ से लेके गए थे साहब। हमारी कोई गलती नहीं है साहब, हम बेकसूर है साहब। जग्गी और पाल कहाँ मिलेंगे दोनों? साहब हमें मालूम नहीं है साहब हम बिल्कुल बेकसूर है साहब। साहब मैं बताता हूँ वो दोनों कहाँ पे हैं। पूरे है ना? गुड, तेरा काम 5 बजे तक हो जाएगा। 6 बजे तक हो जाएगा। अबे बिल्लू तू कैसे यार? भाई वो कुछ काम था। ऐसा कौन सा काम था कि यहाँ तक पहुँच गए? वो भाई तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अरे उनको यहाँ तो नहीं लेके आ गया। भाई साथ में आए भाई। मरवाएगा क्या? मरवाएगा नहीं, मरवा दिया। भाग जगी भाग।
रुक जा। सीआईडी तो गया। गन तो दिख रही है। गन तो उड़ गई, सीआईडी उड़ गई। अब तुम दोनों भी उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ याद आया या नहीं? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, सीआईडी ऑफिसर पे गोली चलाओगे हैं? नहीं सर, हम लोग तो कबूतर पे गोली चला रहे थे सर। ये लोग बीच में आ गए। कबूतर पे गोली चला रहे थे? कबूतर पे गोली चला रहे थे? चलो सर, मुझे चलो। किससे बात कर रहा है? कौन है सीआईडी में जो बिक गया है? मालूम नहीं सर। फिर से उड़ना है? नहीं सर, बहुत हो गया है ना। किसने कहा था गोली चलाने के लिए? बड़े बड़े होठ थे सर उसके। बड़े बड़े होठ? लाल होठ। ये चित्रोले साहब कब से लिपस्टिक लगाने लगे? तो उस आदमी के बड़े बड़े होठ थे और उसने लिपस्टिक लगा रखी थी। नहीं सर, वो एक सर वो एक लड़की थी। लड़की? ओ, अभी आदमी से लड़की हो गई। कौन थी वो? जानता नहीं सर। अच्छा, पैसे दिए थे पैसे दिए थे उसने और तुम जानते नहीं? सुना? जी सर। तो शक्ल नहीं पहचानते तुम लोग हैं? सर, चश्मा, बड़ा चश्मा लगा रखा था सर। बड़ा सा हैट भी था सर। देखा कितने भोले हैं बेचारे। लड़की के होठ देखे लेकिन चेहरा नहीं देखा। याद है कुछ कहाँ दिए थे पैसे? ब्लू व्हेल रिसोर्ट सर। ब्लू व्हेल रिसोर्ट? ये तो वही जगह जहां पे हमें उस लड़की की लाश मिली थी जिसके पैर कटे हुए थे। सीआईडी ऑफिसर कौन था वहां पे? वहां कोई नहीं था सर, वहां कोई नहीं था। वहां तो बस एक लड़की थी, उसे चोट लगी थी सर। यहाँ चीन पे सर। बस बहुत हो गया। तुम जैसे बदमाशों को देखकर मेरा खून खौल जाता है। हेलो, ओके ठीक है सर, पैकेट आ गया है।
ठीक है, चलो देखिए। महेश, मिल गया सबूत? यस सर, ये सीडी, इसमें है वो आदमी। खुद ही देख लो। इसी सबूत का इंतजार था सर आपको? लगाओ। यस सर। तुमने देखी है? यस सर। है? सब कुछ है सर। ये देख के अगर धक्का लग जाए तो संभाल लेना अपने आप को। चोरों को देख के मेरा दिल करता है कि मैं इनकी गर्दन पर उड़ दूं। डीसीपी चित्रोले? मैश, जरा फिर से रिवाइंड करो। 100 बार देख लो, 100 बार रिवाइंड कर लो, सीआईडी पे ये दाग मिट नहीं सकता। सर ये तो वाकई चित्रोले साहब निकले हैं। हाँ वही निकला, खुलेआम पैसे ले रहा मार्को से। लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। चित्रोले के घर पे रेड करो, ये पैसा ढूंढ निकालो और चित्रोले को भी। यस सर। इस मार्कोस को पकड़ना है तो बस एक ही रास्ता है। वो कैसे? चित्रोले, डीसीपी चित्रोले। लेकिन सर, डीसीपी चित्रोले जैसे खतरनाक आदमी पे हाथ डालना हमारे बस की बात नहीं है सर। वो 5 करोड़ रुपए कैश कहां छुपा के रखे हैं डीसीपी चित्रोले ने? अगर वो मिल गए तो डीसीपी चित्रोले भड़केगा, गुस्से में नाचेगा। नाचते नाचते वो मार्कोस के पास जाएगा। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। मार्कोस हमारे हाथ में है। इस डीसीपी चित्रोले पे नजर रखनी होगी, उनका पीछा करना होगा। और वो लाश जो हमें उस रिसोर्ट से मिली थी, पता करो उस रिसोर्ट का मालिक कौन है। अभिजीत, मुझे कोई बात नहीं करनी है अभी। नहीं, मैं चित्रोले के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मुझे कुछ और कहना था यार। मैं वो, अरे थैंक यू बोलना था भाई। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम लोग साथ में काम करते हैं, एक दूसरे की जान नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? हाँ? सर एक मिनट। हाँ? सर मैंने सुना है कि आप जा रहे हैं। हाँ श्रेया, अब दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मेरे और दया के बीच में दरार आ गई है जो बढ़ती जा रही है। मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं यहां से चला जाऊं। सर दोस्ती फिर से भी तो हो सकती है ना? दोस्ती टूट चुकी है। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं हो सकता सर। दुख तो इसी बात का है श्रेया, ऐसा हो चुका है। ये क्या हो रहा है? दया सर और अभिजीत सर की दोस्ती, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
इस वक्त बस आपकी जरूरत महसूस हुई इसलिए चले आए। लेकिन सर रात के 10 बजे के बाद पूल एरिया में आना अलाउड नहीं है। अच्छा वो आपने बता दिया। वैसे भी हमें ड्यूटी पे बेवजह स्विमिंग करने का शौक नहीं। मिस्टर दिव्यांक, इस वक्त हम एक जरूरी पूछताछ के लिए आए। पूछताछ? कैसी पूछताछ? क्या दिव्यांग ने आपको बताया नहीं कि उस क्रीक वाली मरी हुई औरत का हमारे रिजॉर्ट से कोई कनेक्शन नहीं है? इनकी तारीफ? ये अन्वेषा मैम है, इस रिजॉर्ट की मालकिन। मैडम, कल दोपहर को जो पूल साइड पे ड्यूटी पे थे उनको बुलाएंगे आप? बाकी के सारे कनेक्शन हम बाद में समझाएंगे आपको। दिव्यांग, उन्हें बुलाओ। यस मैम। अब तुम दोनों साफ साफ बताओ, कल क्या हुआ था? सर वो खूबसूरत औरत थी, लंबा सा हैट पहन के और चश्मा ला के मिलने आई थी। लेकिन मुझे ऐसे किसी गेस्ट के बारे में याद नहीं। मैडम, वो यहाँ ठहरी नहीं, वो हमसे केवल मिलने आई थी। सर ये दोनों वो वेटर हैं जो कल दोपहर को ड्यूटी पे थे। अब अच्छी तरह याद करके बताओ कि इन दोनों को तुम लोग पहचानते हो? हाँ साहब, ये दोनों लोग कल एक औरत से मिलने के लिए आए थे यहाँ पर। अच्छा, तो फिर पूरी की पूरी कहानी विस्तार में सुनाओ हमें। बड़ी इज्जत रही। हाँ नमस्ते मैडम, नमस्ते। हेलो चकी। हेलो पाल, बैठो ना। मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। तुम लोग को पता तो है कि तुम लोग को क्या करना है? हाँ मैडम, हमें छिप कर किसी पर नजर रखनी है। किसी पर नहीं, सिर्फ सीआईडी कॉप्स पर। उनका पीछा करना है, उन पर नजर रखनी है और उनकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है। स्पेशली 2 ऑफिसर्स, दया और अभिजीत। सीआईडी कॉप्स? वो भी दया और अभिजीत। तुम लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुम लोग को पैसे भी तो उतने ही मिल रहे हैं। एक्सक्यूज मी गाइस। हेलो, ऑल वेल। खूबसूरत दिख रही है, अंदर से उतनी खतरनाक लग रही है। हमें सुनना चाहिए क्या बात कर रही है। काम आएगी बाद में ये जानकारी। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है अगले हफ्ते शो है। रिहर्सल्स भी हो चुके हैं, कॉस्ट्यूम ट्रायल भी हो गया है, सब कुछ रेडी। You don't worry, you don't stress out, okay? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What the hell are you doing here? सॉरी जगी। तो तुम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे थे पर जैसे उसे फोन आया बात करने के लिए उधर चली गई। हाँ। मैंने बताया वो कुछ खा रही थी। क्या खा रही थी? पिस्ता खा रही थी। पिस्ता खा रही थी? अगर वो पिस्ता खा रही थी तो फिर छिलके भी जरूर फेंके होंगे। आप इन झाड़ियों की सफाई कराती हैं कि नहीं कराती हैं? हफ्ते में 1 दिन, वरना सफाई के नाम पर वो सारे प्लांट्स को ही सुखा देंगे। सर, पर आप इन छिलकों का करेंगे क्या? आप नहीं समझेंगी मैडम। तुम दोनों ये बताओ कि उस औरत में तुमने कुछ अलग देखा, कुछ अजीब? वो दिखने में एकदम हीरोइन लगती थी साहब। सर, मैडम ने जाते जाते मुझसे एक अजीब सा सवाल किया। क्या सवाल पूछा? सर, मैडम ने मुझसे पूछा यहाँ आसपास कोई शांत जगह है जहाँ वो अपना वक्त बिता सके। क्या जवाब दिया तुमने? सर, मैंने कहा वहाँ उस पहाड़ी की तरफ एक जगह है, सुनसान चौकी, वहाँ कोई आता जाता नहीं।
जहां कोई आता जाता नहीं। सर, हम लोग शेर की गुफा में जा रहे हैं सर। ये शेर जागा ना हो, वरना वो हम पे झपट्टा मार देगा। कितनी बार कहा है, डीसीपी सर घर पर नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है, कब झपट्टा मार देंगे चित्रोले साहब। सबसे पहले मुझ पर ही झपट्टा मारेंगे। डीसीपी साहब एक ऑफिशियल डिनर पे गए हैं, उनको आने में टाइम लगेगा, तब तक हम अपना काम कर लेंगे। फ्रेडी सर, इशिता और विक्रम वहां उन पर नजर रखे हुए हैं। जैसे वो वहां से निकलते वो हमें फोन करेंगे। ये सब मुझे पता है पूर्वी, मगर हम 1 नंबरी है तो चित्रोले साहब 10 नंबरी है। कब कहां किसको चकमा दे देंगे ये खुद भी नहीं जानते। अगर वो आ गए तो तुम उन्हें संभाल लेना, हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है? अरे नहीं सर, आप मुझे असली शेर चीते के सामने खड़ा कर दो, 2 मिनट के लिए मैं उनको भी कंफ्यूज कर दूंगा। मगर चित्ता साहब, अब मेरा मतलब है चित्रोले साहब बड़ी टेढ़ी खीर है, दिखने में मीठे हैं मगर गले में ऐसे अटकेंगे जान निकल जाएगी। यार यहाँ जान मत दो, यहाँ पैसे ढूंढो। सब लोग फैल जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो चीज जहां से उठाना वहीं रखना, वरना ये डीसीपी चित्रोले बहुत तेज है, तुरंत सूंघ लेगा कोई यहाँ पे आया था। समझे? सर कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे मिल गया है, ये देखो। देखा, इतने सारे रुपए और हम सब की फोटो बेच दिया हमें चित्रोले ने। मार्कोस को सुपारी दी है हमारी। शेर नहीं है, गीदड़ है, गीदड़। पीठ पे वार कर रहा है।
डीसीपी चित्रोले के घर पे इतने सारे पैसे? समझ में नहीं आ रहा सर, डीसीपी चित्रोले ऐसा कर कैसे सकते हैं? उन्होंने अपने आप को बेच दिया। सिर्फ इतना ही नहीं सर, उन्होंने हमारे पीछे आदमी लगा रखे हैं। हम कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, ये सब नोट कर रखा उन्होंने। हमारा ही बॉस हम पे नजर रखे हुए हैं। सर आप मुझसे पूछते क्यों नहीं कहाँ से आए ये पैसे और क्यों उन्होंने आदमी चिपका रखे हमारे पीछे? उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ना? हाँ सर, बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है सर? उनके घर में ये करोड़ों रुपए। कितने होंगे ये पैसे? सर ये 3 करोड़ है सर, और इतने गिनने बाकी हैं। चित्रोले वैसे कैसा आदमी है? चालू है? जी सर। होशियार? जी सर। कहाँ है? हाँ सर। जब उससे मालूम है कि हम उसके पीछे लग गए तो वो इतने सारे पैसे घर पे रखेगा? ये बात तो है सर, ये पैसे हमें बड़ी आसानी से मिल गए थे उनके घर में। हाँ सर, ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की थी। हो सकता है वो बेगुनाह हो। तो ये सब बेकार गया सर? इतनी मुश्किल से तो हाथ में आए थे वो। हमें लगा था सर कि चित्रोले के घर पे इतने सारे पैसे देखकर आप बोलोगे कि हत्थामाजी से टक ली। हेडक्वार्टर्स? हेलो जी। यस सर। व्हाट्सएप? अभी आना पड़ेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। वो ब्लैक मनी का जो केस है उसमें कॉम्प्लिकेशन आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। तुम लोग ये केस कंटिन्यू रखो। थैंक यू सर, आपकी वजह से ये केस यहाँ तक पहुंचा है सर। जहां जहां पे लोग करप्शन फैला रहे हैं वहां वहां सिंघम पहुंचेगा। दया सर, तुम उस केस में मेरे साथ रहोगे। कल से मुझे ज्वाइन करो। सर, ऑल द बेस्ट। ये डीसीपी सिंघम सही कह रहे हैं। चित्रोले साहब ने उन पैसों को छुपाने के बजाय घर में ही क्यों रखा, जो हमें इतनी आसानी से मिल गए? ये बात तो है। डीसीपी चित्रोले जैसा शातिर आदमी ऐसी गलती कैसे कर सकता है? हो सकता है इन सब के पीछे उनका कोई मकसद हो। ये चित्रोले साहब जो करते हैं वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो करते नहीं है। बात तो सही कह रहे फ्रेडी, जरा नजर रखो उन पे, पीछा करो। यस सर। एक बात और, जग्गी और पाल ने कहा था कि वो पिस्ता खाने वाली लड़की किसी से फोन पे बात कर रही थी, किसी ड्रेस रिहर्सल के बारे में। ड्रेस रिहर्सल? सर ड्रेस रिहर्सल जैसी बातें तो नाटक में काम करने वालों की रंगमंच की भाषा है। तो पता लगा अगले हफ्ते शहर में कहां और कितने नाटक होने वाले हैं? सब। पर सर, उस पिस्ता खाने वाली लड़की ने वेटर से किसी सुनसान जगह के बारे में क्यों पूछा होगा? न वो वहां आराम फरमाने गई थी और ना पिस्ता खाने। ये उसकी कोई और ही चाल हो सकती है। चमन प्रोडक्शंस। सर इस कंपनी का प्रोड्यूसर पॉपी शहर के हर कोने में प्लेस करवाता है। देखते हैं अगला नाटक कहाँ करने वाले हैं ये लोग। ओए चिंटू, तू यार हिसाब किताब ठीक से नहीं कर सकता, ये तो मुझे पहले से ही पता था। कम से कम यार ये मेरी गुलाब जामुन पे जो मक्खियां मंडरा रही हैं इनको तो भगा दे भाई। क्या करूं सर जी, मुझसे तो नहीं मक्खियां भी नहीं मारी जाती। ओहो यार, मैं तुझसे क्या उम्मीद रखता हूँ, और तू कौन है आप लोग? क्या आपको अपने प्ले के लिए मुझसे कुछ मदद चाहिए? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि जिस प्ले कंपनी के लिए हम काम करते हैं उसका नाम है सीआईडी। सीआईडी? और हमारी प्ले कंपनी मुजरिमों के करियर पर पर्दा डालती है। मुझसे कोई गलती हुई क्या? एक जानकारी चाहिए थी आपसे। हमें बस ये बता दीजिए कि अगले हफ्ते आप कौन से प्रोड्यूसर का प्ले स्पॉन्सर कर रहे हैं।
अगले हफ्ते तो एक ही प्ले हो रहा है जो मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। चिंटू, क्या नाम है उस प्ले का? नीलांजना। 9 अगस्त से स्टाइल पब ऑडिटोरियम में। नीलांजना? सर, इस बैग में कुछ टिश्यूज, कुछ पैसे, कुछ मेकअप का सामान और एक किताब मिली है। नीलांजना नाम है इस किताब का। सर, इसका मतलब उस टैम्बोलिन क्रीक वाली लड़की का थिएटर से कोई ना कोई संबंध जरूर है। और उस पिस्ता खाने वाली लड़की का भी। देखो उधर, देखो क्या लिखा हुआ है, सुनसान चौकी। जैसा नाम है वैसी जगह भी है, सुनसान। पिस्ता खाने वाली औरत ने उस वेटर से यहाँ का रास्ता क्यों पूछा होगा? वजह क्या हो सकती है? एक काम करते हैं, इस पूरी जगह को छान मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। मैं जरा यहाँ आगे देखती हूँ, तुम इस तरफ देखो। हाँ, क्या हुआ? सर, इस बॉक्स में किसी लड़के के कटे हुए पैर मिले हैं। ये खून लगा हुआ चॉपर भी मिला सर। ये फावड़ा और कुदाल भी मिली है सर। इस पे ताजी मिट्टी लगी है। ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में खुदाई हुई है इससे। ये मिट्टी वहां क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखिए, ये मिट्टी अभी हाल ही में खुदी हुई लग रही है। ये मिट्टी हाल ही में खुदी हुई है यहाँ पर, और ये फावड़े में भी मिट्टी लगी हुई है। इसका मतलब यहीं पर कुछ है, यहीं पर कुछ मिलेगा। खोदो इसे। संभाल के उधर ले। खोलो। एक मिनट, अभी नहीं खोलना। बॉक्स में से स्मेल आ रही है। तुम्हें आ रही है? एक काम करो, सब लोग अपने अपने मास्क पहन लो। खोलो इसे। ये क्या? वहां वो कटे हुए पैर और अब यहाँ ही। ये तो छिलका है मार्को का आदमी। शरीर पर कुछ नमी सी लग रही है।
नहीं तो है। ये बॉक्स तो एकदम बंद था, फिर इसके शरीर पे नमी। लगता है इसको भी उसी ने मारा है जिसने वो तांबोलिन क्रीक पर लड़की को मारा था। वैसे कटे हुए पैर, जूतों का बॉक्स, लगता है मार्को ने मारा है। इसका मतलब छिलका ने मार्को को जरूर धोखा दिया होगा, और वो पिस्ता खाने वाली लड़की मार्को के लिए काम करती थी जिसने इसे मार के यहाँ पे गाड़ दिया है। इसका मतलब डीसीपी सर इस सब के बारे में जानते थे? हाँ काबिल, जानते थे। डीसीपी साहब छिलका से मिल चुके थे। बस इस आदमी को मारने के बाद कहीं और भी रखा गया है। कहीं और रखा गया था? कहाँ पे सर? शायद किसी फ्रीजर में। निरंजना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना सूरज की पहली किरण उस पर्वत से करती है, जिसकी चोटी पे सबसे पहले सुबह सुबह वो बिखरती है। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, मगर अरे वो आगे की लाइंस क्या थी प्लीज? कॉन्सेंट्रेट की माया, कॉन्सेंट्रेट। अगर तुम प्ले के दौरान भी ऐसे लाइंस बोलोगी तो वो क्या कहते हैं, वो अंडे और टमाटर लोग हम पे वो फेंकेंगे। अंडे और टमाटर नहीं, अंडे और जूते, क्योंकि टमाटर तो महंगे हो गए ना। कि मैं तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, कभी तो सीरियस हो जाया करो यार। यार मैं क्या करूं, विदाउट प्रॉपर मेकअप एंड प्रॉपर कॉस्ट्यूम मुझे वो फील नहीं आता है। लो, मैडम को रिहर्सल में भी फील की जरूरत है। ये दोनों कौन आ रही है? हमें जिसकी तलाश है शायद इन्हीं में से एक है। हाय एवरीवन। हेलो, आप दोनों को यहाँ पहली बार दिखा है? हम यहाँ नए हैं तो पहले कैसे देखा होगा? एक्चुअली पॉपी जी ने हमें यहाँ भेजा है। मैं आप सबकी नई मेकअप आर्टिस्ट हूँ वान्या। और मैं रिया, आपकी सेट डिजाइनर। ओह, तो आप लोग हमारे परिवार का नया हिस्सा बनने आए हैं। वेलकम रिया, वेलकम वान्या, जॉइन आवर फैमिली। थैंक यू, हाउ स्वीट। हम अपना काम कब से शुरू कर सकते हैं? रिया, तुम अपना काम तुरंत शुरू कर सकती हो, लेकिन वान्या तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि मेकअप हम फाइनल रिहर्सल और शो के दौरान करेंगे। हाउ लकी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सब्र का फल मीठा होता है। आपके ये दोनों कैनवस खाली क्यों है? एक्चुअली हम लोग भी ये बात सोच रहे थे कि हम लोग इस कैनवास पे कर क्या सकते हैं। मेरे पास एक नया और क्रिएटिव आइडिया है, जिससे हमारी टीम स्पिरिट भी बढ़ेगी और हमारे सेट को 4 चांद भी लग जाएंगे। अच्छा, क्या है तुम्हारा आइडिया? हम हमारे ग्रुप के हर मेंबर के हैंड प्रिंट्स लेंगे और उसके बाद उन्हें इन कैनवसेस पर लगाएंगे। लेकिन हैंड प्रिंट से क्यों? कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि हाथ एक सिंबल है, हाथों से तो हमारे भावनाओं का निर्माण होता है, और यहाँ पर भी तो हम वही कर रहे हैं। गुड पॉइंट, मुझे तो आइडिया पसंद आया। या ग्रेट आइडिया। वेल, नॉट अ बैड आइडिया। नाइस। तो मुझे कुछ कलर बॉल्स और कार्ट्रिजेस लगेंगे। अब कार्ट्रिज शीट क्यों? कार्ट्रिज शीट इसलिए ताकि हम उस पर हैंड प्रिंट्स लें, उन्हें एनहांस करें और इन कैनवसेस पे लगाएं। ओके, गो अहेड। कम ऑन गाइस, बैक टू वर्क। पूर्वी, हैंडप्रिंट के साथ साथ उस इंसान का नाम भी ले लेना। आपका नाम क्या? सुनीता। पायल, नाइस नेम। इस पर ग्रीन वाला। येलो।
तमन्ना, डायरेक्टर। ओह नाइस, ग्रेट। डॉक्टर तारिका जी, हम सबके फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं, थोड़ी देर में आपको पहुंच जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? पिस्ते के छिलके भी ये सफेद पेंट क्यों लगा रहे हैं? मुंह खोलने से पहले अपने दिमाग का ताला भी खोल लिया कर, समझे? पेंट नहीं है ये, केमिकल है, केमिकल। कैसा केमिकल है सर? सचिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, लायरा सी नाम है इसका। ये देखो, ये जो केमिकल लगाया है मैंने, जब ये सूख जाएगा ना तो इस पिस्ते के छिलके पर उंगलियों के निशान अपने आप उभर आएंगे। सर जल्दी बताइए, अगर फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो हम उस पिस्ता वाली लड़की तक पहुंच सकते हैं। दया, ये देखो फिंगरप्रिंट्स। सचिन, जरा चेक करो हमारे रिकॉर्ड्स में उंगलियों के निशान है कि नहीं। एक बात और, छिलका की बॉडी को टेस्ट करने के बाद ये बात कंफर्म हो गई है कि छिलका को लगभग 12 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखा गया था। ओह, मतलब शायद उस जगह के आसपास कोई डीप फ्रीजर था जिसमें छिलके की लाश रखी गई थी। सिर्फ फ्रीजर ही नहीं दया, शायद रसोई भी थी, क्योंकि छिलका के कपड़ों से मुझे बेकिंग पाउडर, सोडा, आर्टिफिशियल फ्रूट फ्लेवर्स ऐसे पदार्थ भी मिले जो कि जनरली किसी किचन में ही पाए जाते हैं। छिलका की लाश जहां मिली वहां आसपास एक ही ऐसी जगह है जहां पे रसोई घर भी है और डीप फ्रीजर भी, ब्लू व्हेल रिसोर्ट। इनका लंच ब्रेक कब तक चलता है? पता नहीं, कभी भी खत्म हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उस लड़की का पता लगाना होगा जिसकी लाश हमें टैम्बोलिन क्रीक के पास मिली थी। हो ना हो उसका इस थिएटर ग्रुप के साथ कनेक्शन जरूर है। श्रेया, लैपटॉप, इसमें डिटेल्स हो सकती हैं। हो सकता है। लगता है यही फोल्डर है, यही है, क्रू लिस्ट। मिल गया, ये वही लड़की है, इसका नाम मिली है, इसका सिर्फ फोन नंबर है। श्रेया, एक काम करो, बाकी ग्रुप मेंबर्स की सारी डिटेल्स कॉपी कर लो, उनका बैकग्राउंड चेक करना है। ओके। ओ नो, कोई आ रहा है। तुम यहाँ रहो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? प्रॉपर्टी रूम में प्रॉपर्टी चेक करने आई थी, तो पैर में मोच आ गई है। ठीक तो हो ना? नहीं। अच्छा, मैं एक मिनट अंदर कुछ सामान लेके आता हूँ ना। बहुत बहुत दर्द हो रहा है। डोडो प्लीज मुझे नीचे तक छोड़ दोगे? चलो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। चलो। रेडी सर, ये चित्रोले सर घर के अंदर ही होंगे? हम लोग बाहर बैठे तो वो अंदर ही होंगे ना? नहीं सर, आपको पता नहीं है, चित्रोले सर एक आत्मा है। अबे डरा मत। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो कहीं भी फुर हो जाएंगे, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। काटा काटा, मेरे को काटा।
क्या चित्रोले सर ने काटा? अबे नहीं, मेरी गर्दन के पीछे देख, एक मच्छर मेरा खून पी रहा है। मार उसे, जल्दी से मार। एक नहीं सर, दो है। ये मच्छर दिन में काटे, ये डेंगू वाले मच्छर है। जल्दी से मार वरना मैं गया। नहीं सर, आप हिलना मत। मैं 3 तक गिनता हूँ, ठीक है? हिलना मत। 1 सर, लगी तो नहीं? एक्साइटमेंट में 2-3 गिनना भूल गया। अबे मुझे मारने का एक्साइटमेंट, तेरी तो सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं तो आपके गाल पे मच्छर है सर। नहीं, वो वाले। अब रुक जाओ, थोड़ा इधर, बस। सर हिलना मत। मैं उसे देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है सर। ओके, 1 2 थप्पड़ की आवाज। ये थप्पड़ किसने मारा? दो थप्पड़ अलग अलग, 2 आदमी है। सॉरी सर। अरे चित्रोले सर, चित्रोले सर देख रहे हैं, जल्दी आओ। नीचे चुपचाप गजर दिख रहा है। तेरा गला दबा दूंगा। गला बाद में दबाना, पहले आप नीचे झुको। मेरा गाल सुझा दिया तुमने। हाँ, अरे गाल वाल छोड़ो सर, चित्रोले सर देख लेंगे। अरे सब अरे चढ़ जा। अबे पंकज, नीचे करते कितना नीचे लेके आया मुझे। सर देख रहे थे। सॉरी। कोई नहीं, ये अभिजीत दया घोड़े बेच के सो रहे। सिंघम ने इन्हें बोला भी मेरे पीछे लगो। अगर कोई नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है। सर मजा आ गया। चित्रोले सर ने हमें देखा ही नहीं। एक बात बता पंकज, ये मच्छर मुझे क्यों काटते, तुझे क्यों नहीं? सर आपका खून मीठा है ना सर। तेरा खून खट्टा है? हाँ सर, मैं नींबू बहुत खाता हूँ। पंकज, मच्छर नींबू भी खाता है? क्या बात कर रहे हैं सर? तेरे गाल पे बैठा है। क्या बात कर रहे हो सर? हिलना मत। सर ये मच्छर को ना सर आप जान से मत मारना, इसे घायल कर देना सर। मतलब मुझे थोड़ा आराम से मारना सर। आराम से ही मारता हूँ। हाँ? एक और थप्पड़। ये थप्पड़ मारने वाला दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कोई तो है यहाँ पे, कोई तो है इधर। हेलो,
अभिजीत सर, मुर्गा गाड़ी में बैठ के निकल गया। हाँ सर, मुर्गा। सॉरी सर, चित्रोले साहब। सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मैं और पंकज उनके पीछे जा रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मिली इज डेड। बहुत ही प्यारी बच्ची थी वो, और उसे किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। मैडम, अक्सर प्यारे लोग ही मुजरिमों का शिकार बन जाते हैं। हमें मिली का कमरा चेक करना है। जी, ये रहा इसका कमरा। लेकिन आप लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा? मैडम, हो सकता है हमें ऐसा कोई सुराग मिल जाए जिससे खूनी हमारे हाथ लग जाए। ये देखो सचिन, चीनी के पैकेट। चीनी के पैकेट? ब्लू व्हेल रिसोर्ट। अच्छा मैडम, ये बताइए कि मिली इस ब्लू व्हेल रिसोर्ट या फिर इसके किसी रेस्टोरेंट में गई थी क्या? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। पानी के सर, मिली ने ये डब्बा बाथरूम में काफी संभाल के रखा था। उसमें ये देखिए, जहरीले इंजेक्शंस। इतने सारे इंजेक्शंस? ये इंजेक्शन कोई मामूली इंजेक्शन नहीं है सचिन। इन इंजेक्शंस को देख के लगता है कि ऐसे जहरीले इंजेक्शंस बनाए जा चुके हैं, कहीं ज्यादा। अगर सीआईए लोग का इल्जाम सही है तो हमें ये रिसोर्ट अभी छोड़ के चले जाना चाहिए। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे रिसोर्ट का नाम खराब करने? मैं आप लोगों पे डेफेमेशन का केस कर दूंगी। अच्छा, शौक से कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए मैडम, आपकी ये धमकियां हमें हमारी ड्यूटी करने से रोक नहीं सकती। मगर सर, मिली और छिलका के खून में हम लोग का क्या हाथ? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि खून आप लोगों ने किया है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि खूनी तक पहुंचने के लिए हमें सबूत आपके रिसोर्ट से मिल सकता है। ऐसे कैसे मिल सकता है? मिली और छिलका तो हमारे रिसोर्ट कभी आए तक नहीं। हाँ, लेकिन वो गॉगल वाली लड़की तो आपके रिसोर्ट में आई थी ना, उसी तक पहुंचना है हमें। ठीक है, अगर आपको तलाशी लेनी है तो शौक से लीजिए, मगर यहाँ आप लोग को कुछ नहीं मिलने वाला। मगर दिवांग, ऐसे कैसे नहीं तलाशी लेने दे सकते हैं? इट्स ऑल राइट मैम, जब इन्हें यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं तो देखना कैसे हताश होके जाते हैं यहाँ से। देखिए, हम अपनी तलाशी की शुरुआत आपके रिसोर्ट के किचन से करना चाहेंगे। ये हमारे रिसोर्ट का किचन। ये ठीक है, आप लोग प्लीज यहीं रुकिए, हम जरा किचन की तलाशी लेते हैं। लेकिन
आहिस्ता। ये तो खून ही। यस सर। सचिन, कम ये देख, जिस बात का शक था वही हुआ, खून। एक काम करते हैं, इस खून के डीएनए और लाशों के डीएनए को मैच करा के देखते हैं, पता चल जाएगा कि ये खून है किसका। आपके किचन के फ्रिज और मैदे के कंटेनर से हमें खून मिला है। अब क्या कहना है आप लोगों का? खून? आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पे क्या लाशें रखी हुई थी? अन्वेषा जी, हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके किचन में मिले खून की छींटें बता रही हैं। ये कैसे हो सकता है सर? यहाँ पे लाश थी, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? वो इसलिए क्योंकि आप लोग ड्यूटी आंख और कान बंद करके करते हैं, इसलिए। या फिर निखिल, खूनी इन चारों में से ही कोई एक है। अच्छा ये बताइए कि ये आपका किचन सुबह कितने बजे खुलता है? 6 बजे। और ये किचन बंद कितने बजे होता है? रात 11 बजे। अच्छा, रात में आपके किचन पे ताला लगा होता है? नहीं सर। इसका मतलब रात में किचन में कोई भी आ जा सकता है, राइट? जी हाँ सर। इसी का तो फायदा उठाया है खूनी ने। खैर, आप ये बताइए कि पिछले 2-3 दिनों से आप लोग यही वाला डीप फ्रीजर इस्तेमाल कर रहे थे जो अंदर रखा है? नहीं सर, वो डीप फ्रीजर जाम हो गया और हमें दूसरा फ्रीजर इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। लेकिन किसने? क्या हुआ? आप घबरा क्यों रहे? आपको कुछ पता है तो बताइए, नाम क्या था उसका? दीवांग सर ने। तो आप हैं? हाँ सर, कहा था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि छिलका का खून करके मैंने सुबह 5 बजे फ्रीजर में डाल दिया। कमाल है, हमने अभी तक कहा कि आपने छिलका की बॉडी डीप फ्रीजर में छिपाई है। अभी तो आपने ही कहा था रिजॉर्ट के बाहर। बिल्कुल नहीं, छोड़ की दाढ़ी में तिनका। बड़ी जल्दी में लग रहे हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितना भी पता है, जो भी पता है, सब साफ साफ बता दो, वरना। सर, मुझे मार्को ने बोला था कि छिलका का खून करके तब तक अपने पास रखो जब तक उसे कोई लेने नहीं आता। पर मार्को क्यों चाहेगा चिल्लर की जान लेना? सर, ये तो नहीं पता, लेकिन छिलका ने डीसीपी चित्रोले से हाथ मिला लिया था, जो मार्को के खिलाफ एक खतरनाक मिशन में शामिल था। कैसा मिशन? ये तो नहीं पता, पर मार्को को कहीं बाहर से मदद मिल रही थी जो डीसीपी चित्रोले दे रहे थे, और मदद के नाम पे वो मार्को को धोखा दे रहे थे। सर, तुम अभी भी आधा सच बता रहे हो दिवांग, क्योंकि मार्को खुद गुनहगार नहीं हो सकता। कोई तो बड़ी ताकत का हाथ है उसके पीछे। अब बता दो कौन है गुनहगार? सर, मैं वाकई कुछ भी नहीं जानता, पर एक बात तो तय है सर कि कोई भी मुजरिम ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां सीआईडी से उसकी मुठभेड़ हो सके। सर, वो किसी और को भेजेगा। कोई बात नहीं, छुपे रुस्तम को कैसे जाल में फंसाना है ये सीआईडी अच्छी तरह से जानती है। असली छुपे रुस्तम तो तुम निकले दिवांग। मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं एक गुनहगार के साथ काम कर रही हूँ। समझ नहीं आया वो जो लाइन में क्या मीनिंग था, वो क्या फील कर जोड़ो, सीन का मोटिवेशन समझो, सीन खुद समझ में आ जाएगा। Just try to just get it from here. You will try to understand. Oh no. रिया, रिया, वो हैंडप्रिंट्स का क्या हुआ? तुम कैनवस पे लगाने वाली थी। हैंडप्रिंट्स रेडी हो रहे हैं, प्रोसेसिंग ऑन है, 10 मिनट में सब कुछ रेडी हो जाएगा। Oh, thank you so much. You know deadlines are near, so just be quick, हाँ? Yeah. तमन्ना, my costumes are not ready to yet. मेरी ज्वेलरी रेडी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टीज रेडी नहीं है, मुझे पूरी रिहर्सल करनी है। Come on, this is not done. I'm just coming, हाँ? अरे कॉस्ट्यूम, इसके कॉस्ट्यूम रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक?
हरी अप प्लीज, देयर इज नो टाइम लेफ्ट। डॉक्टर तारिका, यस डॉक्टर तारिका, आई होप आप कोई अच्छी खबर ही सुनाने वाली है। उस पिस्ता वाली लड़की का पता चल गया। Costumes are not ready. Okay, I'll sort it out. You don't worry. You guys just concentrate on your. क्या हुआ वन्या, एनी इशू? तुम्हारा मेकअप करना है। मेरा मेकअप? Are you crazy? I don't do makeup. ये निशान छुपाना बाकी है। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी ऑफिसर्स? तो आप लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला? मुजरिम को उसके बिल से निकालने के लिए। तमन्ना, क्या चल रहा है ये सब? तुमने कौन सा जुर्म किया है? What's going on? ये जूते मुझे दे दे ठाकुर, ये पाँव मुझे दे ठाकुर। मेरे को लंगूर मत समझना। चित्रोले साहब के पास पिस्तौल भी है। ये मत समझना कि मैंने पैसे खा लिए तो मेरे दिमाग का ढक्कन बंद हो गया। तेरे जैसे सांप को तो मैं अपने जूते से कुचल सकता हूँ। ये जूते जो तू मांग रहा है, करता क्या इन जूतों का? करता क्या हूँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने देखे थे वो लड़की के जूते वहां रखे हुए थे, बदबू भी आ रही थी। करोड़ों रुपए खाने के बाद भी तेरी जबान चल रही है चित्रौले? चल रही है। पैसे खाने के बाद भी मैं तुझे मार सकता था। दया और अभिजीत को बोल देता तो तुझे उठा कर ले जाते यहाँ से। तारीफ हो रही है हमारी। चीख करता है इसको भी गोली मार दूं। सबूत इकट्ठा कर लो, फिर देखते हैं। मैं डर गया चित्रौले, मैं डर गया। हाँ, फिर दया और अभिजीत ने मुझे अभी तक उठाया क्यों नहीं? हाँ, मेरी बारात निकलने का इंतजार कर रहे थे। हाँ? तुम्हें तो सब पता है मैं कहाँ मिलता हूँ, कब मिलता हूँ, फिर क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? हाँ? क्या करूं? ऐसा का लालच मुझे खा गया। जब जब मुझे पैसे दिखते मेरे मुंह से लार टपकने लगती है। हाँ? पैसे खाते खाते पैसे मुझे खा गए, पैसे खा गए मुझे। मगरमच्छ के आंसू देखा? चित्रोले साहब के अंदर एक रोता हुआ दिल भी है। वो लाया क्या? निकालो। वाह, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ला 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 ला। क्यों कर रही हो ये सब? पैसों के लिए। कौन दे रहा था पैसे? मार्को। क्या प्लान है तुम लोगों का? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर सीआईडी पर हमला होगा। जहरीले डांट चलाए जाएंगे दया और अभिजीत पर। जहरीले डांट? वही जो मिनी के घर पे थे?
वो जहरीले डांट मिली नहीं तैयार किया है। मार्को बहुत चालाक है। तुम सीआईडी वाले चाहे जितना भी कुछ कर लो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। सीआईडी का अंत निश्चित है। सीआईडी इतनी कमजोर नहीं जो तुम जैसे मुजरिम उसका खात्मा कर सके। देख लिया? हाँ, देख लिया और समझ भी लिया। ये वही जगह है, वही मॉल जहां पे 9 अगस्त को सारे सीआईडी ऑफिसर आने वाले हैं। जो करना है कर लो उनके साथ में। गोली मारनी है मार दो सबको। Oh, really? Ra 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 ra। मार दूं, सबको मार दूं। टाटा। हाँ। मार दे, मेरा क्या जाता है, मार दे। इसने हम लोगों को बेच दिया है, अब रहा नहीं जा रहा। इस चित्रोले की तो अरे मार्कोस भाग, रेड हो गया। सर हाथ से निकल गए सर। कोई बात नहीं, ये देखा तुम लोगों ने? ये वही जगह है, मॉल वाली जगह है। सर, चित्रोले साहब ने हमसे कहा था 9 अगस्त को इस मॉल में जाने के लिए। सीपी चित्रोले के ऑफिस से ये लेटर आया सर। देखिए क्या है इसमें। हम सबके लिए ऑर्डर्स भेजे हैं। कैसे ऑर्डर सर? पूरी सीआईडी टीम को 9 अगस्त को बीडीटी मॉल में होना है, क्योंकि वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट का खतरा है। और यहाँ मार्कोस को कह रहे कि हमें गोली मार दो। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें मार सके। पूरा मॉल, एक एक आदमी, सब पे नजर रखना होगा हमें। सर वो आदमी देखिए जो उस कपल के सामने खड़ा है, वो बार बार दया सर की तरफ देख रहा है और शायद उसके हाथ में कुछ है। एक मिनट, ये इस आदमी के हाथ पे जूम करो। इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इस आदमी की फोटो हमारे रिकॉर्ड्स में है कि नहीं, चेक कर सकते हैं सर। नहीं सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक मिनट, ये जो कपल झगड़ा कर रहा है उसके बैग पे जूम करो।
इस आदमी के हाथ में तो इंजेक्शन है, वही जहरीला इंजेक्शन। और ये दया सर की तरफ बढ़ रहा है। और सर उसकी बीवी अभिजीत सर की तरफ। हाँ दया सर, जरा संभाल के। एक आदमी ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस में हाथ में जहरीला इंजेक्शन लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है सर। और अभिजीत सर, एक औरत पीली कुर्ती पहने, उसके हाथ में बैग है और बैग के अंदर जहरीला इंजेक्शन है, वो भी आपकी तरफ बढ़ रही है सर। एक काम करते हैं, इनको यहाँ से बाहर लेके जाते हैं। यहाँ पे भगदड़ मच जाएगी, भीड़ बहुत है। कहाँ गए दोनों? नीचे ही तो आए थे। हम लोग यहाँ हैं, शायद आप लोग हमें ढूंढ रहे हैं। वेलकम वेलकम। एक शेर पेशे खिदमत है। वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है और सीआईडी आपके पीछे पड़ी हो तो बहुत बड़ा झोल है। अरे क्या बात है? इतना अच्छा शेर पढ़ा और वाह भी नहीं कहते। वाह वाह वाह, बहुत घटिया शेर। तुम्हारे जैसे घटिया लोग और मिलेंगे, उनको बैठ के सुनाते रहना जेल में। सीआईडी सीआईडी सी आर डी। हे यू 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 यू, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम लोग। मेरे मच्छरों जैसे लोगों से बच के तुम्हें क्या लगा कि तुम मार्को द ग्रेट को पिंजरे में बंद कर लोगे? हाँ? पिंजरे में तो तुझे बंद करेंगे ही, और साथ में तेरे बॉस को भी, जिसके इशारे पे तू ये करतब दिखा रहा है। इसका मतलब चित्रोले ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। गलत बात, मैं चित्रोले से कभी बात नहीं करूंगा। बहुत बड़ा गद्दार है चित्रोले।
चलो, अस्पताल ले चलो मुझे। अस्पताल? हाँ? तेरी सवारी यहाँ से सीधे जेल जाएगी, जेल। कोई जेल नहीं जा रहा, बस 6 सीआईडी ऑफिसर्स की लाशें जाएंगी यहाँ से शमशान घाट तक। तुम लोग मेरे बॉस से मिलना चाहते थे ना, आ गई, मिल लो। हमेशा तुम? क्यों धक्का लगा मुझे यहाँ पर देखकर? मार्कोस तुझे 5 करोड़ इसलिए नहीं दिए थे कि तू इन सीआईडी वालों से गोली खा सके। मौत तो आज तुझे भी आएगी मार्कोस। तुम तो मुझसे भी ज्यादा पागल हो, मुझसे भी ज्यादा पागल। लेकिन क्यों क्यों कर रही हो ये सब तुम? बदला लेना है मुझे तुम सबसे, मेरे मासूम भाई की मौत का। हमारा भाई? कौन था तुम्हारा भाई? 4 लोगों की जानें ली है तुमने, 4 लोगों की जान। अब तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। मासूम नहीं था तुम्हारा भाई, सीरियल किलर था। कितने बेगुनाह लोगों की जान ली थी उसने, समझे? झूठ बोल रहे हो तुम लोग, और झूठ बोलने की सजा है मौत। ना 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 ना, ये लोग ना सच बोल रहे हैं। सीआईडी वाले कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, तुम और तुम्हारा भाई दोनों खूनी हो, खूनी। और खूनियों को सिर्फ एक ही सजा मिलती है, फांसी। ले जाओ इन्हें। हाँ एसीपी सर। हाँ सर, हाँ यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ बिल्कुल सर। सर जैसे ही डीसीपी चित्रोले के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल जाता है हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे सर। ठीक है सर। सर आप अपना ये कॉन्फ्रेंस खत्म करके ही आइए। हाँ, इस केस में जो भी प्रोग्रेस होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ओके सर। क्या बात है श्रेय? तुम कुछ कहना चाहती हो? सर प्लीज अभिजीत सर को रोक लीजिए, वरना हमारी पूरी सीआईडी टीम बिखर जाएगी। अभिजीत सर को क्या करने से रोकिए? मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ क्या है? आपको पता नहीं है सर? सर उन्होंने सीआईडी से ट्रांसफर लेने की एप्लीकेशन भेजी। ट्रांसफर? सर मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं श्रेया, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। सर प्लीज, अगर उन्हें जाने से कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। सर प्लीज देर मत कीजिए, प्लीज उन्हें रोक लीजिए सर, प्लीज। हाँ पूर्वी, शॉपिंग के लिए? ठीक है, थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। शॉपिंग तो हो गई, आइसक्रीम खाते हैं। मेरा मूड नहीं है यार। पूर्वी, मेरा भी है ना गला थोड़ा सा खराब सा लग रहा है। एक काम करो ना, तुम खाओ ना, तुम्हारा मन है ना? हाँ थैंक्स। आइसक्रीम कोई अकेले खाता है क्या? तुम लोग भी ना। देखो श्रेया, मैं जानती हूँ तुम लोग क्यों परेशान हो। तुम दया सर को लेके और तुम
अभिजीत सर के ट्रांसफर को लेकर मेरा विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो 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 खाते आज हम आइसक्रीम खाते हैं। हाँ, और है ना, मुझे भी क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा गला थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है और मुझे बटरस्कॉच खाने का मन है। मैं चॉको चिप खाऊंगी। परफेक्ट। मेरा मूड नहीं है अब। इसका मूड नहीं है। मूड नहीं है? चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम खाएंगे। चल ड्रामा क्वींस है, मेरा मूड है ना। हाँ चलो चलो। छोड़ो। ये शोर कैसा है? छोड़ो छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई बचाओ। एक्सक्यूज मी, जी मैम। क्या हो रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं मैम, कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती से टेरेस पे ले गए। क्या? हाँ। तुम लोग सब यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? चलो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अगर तुम्हारी बहन के साथ बाजार में कोई इस तरह से छेड़छाड़ करेगा तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? बेवजह नाराज हो रही है मैडम, सिर्फ नंबर ही तो मांगा था तुम्हारा। और नंबर नहीं दोगी ना तो पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आ जाऊंगा। रुक जाओ। के घर तो क्या, तुम लोग अब अपने घर जाने भी लायक नहीं रहोगे। क्यों मैडम, जेलस हो रही हो? उस लड़की का नंबर मांग रहे हैं, तुम्हारा नहीं है? हमारा नंबर तो देश के हर नागरिक के पास है, सीआईडी का नंबर। क्यों, देश में सीआईडी में लड़कों की कमी हो गई है जो लड़कियों को अपनी टीम में भर्ती करने लग गए? लगता है इन्हें दिखाना पड़ेगा कि लड़कियां क्या क्या करती हैं। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। अन्याय होता देख चुपचाप खड़े थे। आप सबकी खामोशी की वजह से हमारे देश के हर शहर, हर गांव में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आज लोगों की कायरता की वजह से दिन दहाड़े एक आम लड़की सड़क पर सुरक्षित महसूस नहीं करती। सॉरी मैडम, आइंदा अगर ऐसा कुछ होता है तो हम चुप नहीं रहेंगे और अत्याचार के खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। अगर खुद में कुछ करने की हिम्मत ना भी हो तो कम से कम पुलिस या सीआईडी को इन्फॉर्म जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग आज यहाँ ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। इट्स ओके। आज ये आपके साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। औरों की मदद करना आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है।
सुना कि तुम ट्रांसफर ले रहे हो? ठीक सुना है। क्यों? लो भाई, मिठाई खाओ। नहीं सर, वो एक्चुअली थोड़े मोटे हो जाते हैं मिठाई से। अरे यार छोड़ो यार, ले लो। चित्रोले साहब कभी मिठाई लाते हैं क्या? इससे पहले कि वापस ले जाए, खा लो खा लो। दया, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। लो लो भाई, खाओ मिठाई। एक ही उठा, एक ही उठा सर। ये अरे ले 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 ले। पर सर आप इतने खुश क्यों हैं? अरे इतना बड़ा केस मैंने अकेले सॉल्व कर लिया, तो खुश नहीं होऊंगा तो क्या होगा? इतनी बड़ी इंसल्ट, ये मेरी मिठाई है, जहर नहीं है। सर काम हमारा, नाम आपका। मार्कोस को किसने पकड़ा है? हम लोगों ने पकड़ा है मार्कोस को। हमने पकड़ा है। मार्कोस को फंसाया किसने? माना कि आपने फंसाया, मगर बाकी के काम तो सर। बदनामी किसकी हुई? हाँ मेरी हुई ना। कुर्बानी किसने दी? आपने दी, लेकिन इसका ये मतलब। मिस्टर अभिजीत, उस सिंघम ने बोला चित्रोले को पकड़ो, तो लेट गए सब उसके पैरों में। कोई लेटे वेटे नहीं सर। वैसे बाजीराव सिंघम बहुत ही बहादुर और होनहार ऑफिसर है सर, और उन्होंने मुझे भी बुलाया है सर एक केस में। दया, तुम उस केस में मेरे साथ रहोगे। कल से मुझे ज्वाइन करो। क्या सिंघम बहादुर और होनहार है, और हम क्या? कुछ नहीं। आप क्या है मैं बता। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मुझे अपनी ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ, वो मार्कोस ने मुझे फंसाने के लिए 5 करोड़ रुपया जो मेरे घर में रखा था, वो कहाँ है? पैसे? कौन से 5 करोड़ रुपए सर? वो जो 5 करोड़ रुपया तुम लोगों ने मेरे घर से उठाए हैं, वो कहाँ है? आपके घर से? सर हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा सर। वो 5 करोड़ कहाँ है? खा गए? सर हम तो आपके घर गए भी नहीं सर। आता पाछेपन सटक ले आए। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.